कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातो पुश्ती, बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रात गिरामी, आप तमामी हज़रात ने मुदल्लल मुफस्सल बयान मुझसे कब्ल सुन लिया है। 1:06 हो चुके हैं और बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर आप तमामी हज़रात के सामने अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर, ज़्यादा आपको बैठने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी देर अभी आप लोग इस महफिल नूर में बैठे तो अपने कानों को दिल बनाकर सुने। बहुत मेहनतों के बाद, बहुत मिन्नतों के बाद इस किस्म के बड़े जलसे हो पाते हैं, और बिलखुसूस ये तो नूरुन अला नूर है कि उस जलसे में हुजूर हसाने मिल्लत भी मौजूद हों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीजाने मोहतरम, तो इस मौके को सोने पे सुहागा जानिए और अपने दिलों को कान बनाकर सुनिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप तमामी हजरात की बारगाह में एक आयत करीमा पढ़ी जिसका तर्जुमा कुछ यूं होता है कि और वो लोग जो अजरे रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबत दारों से मुवद्दत करें। कायनात में कोई ऐसा फर्द या डिक्शनरी लुगत या अनुवाद करने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस कुराबत दार का तर्जुमा कुछ और कर देंगे। क्या करें? और लफ्ज़े मुवद्दत को अपने एतबार से एक्सप्लेन कर दे। रसूल अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी नेमत दी, नमाज जैसी इबादत दी, हज जैसी इबादत दी, इस्लाम की रोशनी में कुफ्र के अंधेरों से निकालकर दाखिल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, उस जमाने के एतबार से कुछ लोग आप रसूल दो जहां के पास गए और जाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप इतनी बड़ी अजीम नेमत हम पर नाजिल हुए, हमें कुफ्र के अंधेरों में थे हम लोग, हमें इस्लाम की रोशनी में दाखिल किया, हम आपकी रिसालत का अज्र देना चाहते हैं। हम आपकी रिसालत का अज्र देना चाहते हैं। अज्र का मतलब और एक्सप्लेन करके बता दूं, क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप लोगों को जब तक आसान लफ्जों में न समझाया जाएगा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस बेहतरीन दलाइल के साथ अजहरी साहब अभी गुफ्तगू कर कर गए, वो गुफ्तगू भी शायद जिस तरीके से खामोशी के साथ आप लोग सुन रहे थे, वो गुफ्तगू खामोशी वाली नहीं थी। अजर का मतलब होता है कि जैसे मैं आपके घर पर मजदूरी के लिए जाऊं तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे? उसके बदले में उजुर जो देंगे, उजरत जो देंगे, वो उसके बदले में जो तय होगा, 500 रुपए, खाना पीना कपड़ा जो कुछ भी तय होगा उसको वापस किया जाएगा। इसी तरह से रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी बड़ी नेमत
हम लोगों के लिए आई, तो इसके बदले में जो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसके बदले में आप कहिए, इसकी उजरत आप कहिए तो हम ये कर दें कि आपकी बारगाह में हम सजदा करने लगे। जिब्रील अमी फौरन नाजिल हुए और कहने लगे कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, और हर वो शख्स जो अजर रिसालत तलब करता है उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबत दारों से मुवद्दत करें। अब इसका उर्दू तर्जुमा और आसानी के साथ मैं आपको बता दूं, कुराबत दार यानी फातिमतो ज़हरा की औलाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदाए कायनात की औलाद, सुभान अल्लाह। कुराबत दाराने मुस्तफा, फातिमतो ज़हरा का खानदान। क्या करो इनसे, क्या करो इनसे? नहीं, मोहब्बत ही तो नहीं करनी है इनसे। कुरान में लफ्ज नाजिल जो हुआ है वो मुवद्दत हुआ है, मोहब्बत नहीं हुआ है, और यहीं पर लोग चोट मारते हैं। आज जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बरेलवी सादात से मोहब्बत नहीं करते, जी जी जी, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, तो बेशक हम कहना चाहते हैं हम मोहब्बत वाले नहीं हैं, हम मुवद्दत वाले हैं। वाह 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 वाह। अब आपको आसान करके बता दूं, लोग कहें कि भाई सैयद साहब ने ये क्यों कह दिया कि मोहब्बत न करो मुवद्दत करो, तो ये मुवद्दत किस चिड़िया का नाम है? एक फर्द हजरत सैयदना शेखुल मशाइख सैयदना निजामुद्दीन औलिया के पास गया और जाकर कहने लगा, सरकार, कुरान करीम में ये जो आयत नाजिल हुई है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, इसमें जो मुवद्दत लफ्ज है इसका तर्जुमा क्या होता है? तो आप कहते हैं तुम समझोगे? तो कहा हाँ समझना चाहता हूं। कहा कि अभी मैं तुम्हारी मर्जी की मुआफिकत में गुफ्तगू करूं, बहुत आसान लफ्जों में, बहुत जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि अभी मैं आपकी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करूं और मुझे आपकी बात, आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगे, तो आपको मुझसे क्या होगी? उनसियत। अंग्रेजी में उसे कहेंगे अट्रैक्शन। लेकिन जहां भी मैंने आपके मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू की, ये उनसियत खत्म हो गई, ये उनसियत खत्म हो गई। सरकार निजाम पाक ने कहा अहले बैत से, कुराबत दाराने मुस्तफा से उनसियत न करना कि ये खत्म हो सकती है। वाह 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 वाह। मैंने आपके मिजाज के मुआफिक गुफ्तगू की, मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू हुई, आपकी हमसे उनसियत खत्म हो गई, यानी कि ये जुदा हो जाए, ये खत्म हो जाए तो अहले बैत से, कुराबत दाराने मुस्तफा से नहीं हो सकती। अब कहा कि हजरत इसके आगे की मंजिल का नाम क्या है? कहा कि इसके आगे की मंजिल का नाम है मोहब्बत। वाह 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 वाह। उनसियत बादहू मोहब्बत। अब मोहब्बत क्या है? तो हुजूर सरकार निजाम पाक ये इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत को मैं अनुवादित, एक्सप्लेन, आपको तशरीह करके बताऊंगा तो वो ये होगा कि अत्तार को, यानी परफ्यूम मेकर को, इत्र बनाने वाले को ये इख्तियार होता है कि वो जब चाहे खुशबू को फूल से अलग कर ले, अलग कर ले। वाह 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 वाह। जब चाहे वाह वाह वाह। फूल से खुशबू को अलग कर ले। फूल को खुशबू से उनसियत नहीं है, फूल को खुशबू से मोहब्बत है, लेकिन जुदा हो जाए अहले बैत से नहीं की जा सकती। वाह 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 वाह। सादात से नहीं की जा सकती। उनसियत
खत्म हो सकती है, नहीं की जा सकती। मोहब्बत जुदा हो सकती है, खत्म हो सकती है, नहीं की जा सकती। कहा कि आगे की मंजिल का नाम क्या है? तो कहा आगे की मंजिल का नाम है इश्क। इश्क। वाह 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 वाह। कहा आगे की मंजिल का नाम इश्क है। और इस ताल्लुक से अजीजाने गिरामी जब पूछा गया कि हुजूर इश्क के माना क्या है, तो फरमाते हैं हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया के अगर इश्क देखना हो तो मेरे अमीर खुसरो को देखो, वाह 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 वाह। मेरे खुसरो को देखो। और अजीजाने गिरामी जैसे ही ये जुमला कहना था कि हजरत सरकारे सैयदना निजामुद्दीन औलिया के भांजे मोहतरम तशरीफ लाते हैं और ला कर कहते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी तशरीह जरूर लिखना इश्क की। तो अजीजान गिरामी जब इश्क की तशरीह लिखी गई सैयदना निजामुद्दीन औलिया के भांजे मोहतरम के जरिए से, तो आपने कहा कि जो मेरे मामू जान सैयदना निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया था कि इश्क की तशरीह क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं इश्क की तशरीह ये थी कि सैयदना निजामुद्दीन औलिया जनाजे पर लेटे हैं। जैसे ही ये खबर सरकारे अमीर खुसरो को पता चली, दरबार छोड़ दिया, नंगे पांव अपने मुर्शिद के कदमे नाज पकड़कर कहते हैं गोरी सोवे सेज पर और मुख पर धर के केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहुदेस और जिस्म रूह अलग। अल्लाह 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 अल्लाह। जिस्म रूह से अलग उनसियत खत्म हो सकती है, जुदा हो सकती है, नहीं की जा सकती। वाह वाह वाह। मोहब्बत खत्म हो सकती है, जुदा हो सकती है, नहीं की जा सकती। इश्क जब माशूक चाहे अपने आशिक से जुदा हो जाए वो भी इश्क है। यहां भी इख्तियारात चलते हैं, जहां पे इख्तियारात चले वहां पर मुवद्दत नहीं हो सकती। तो पूछा मुवद्दत क्या है, तो हाथ पकड़ा। जो निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गए हो तो सरकारे निजाम पाक की मज़ार अक़दस के पीछे देखा होगा आपने बावली बनी हुई, उस बावली के पास सैयदना निजामुद्दीन औलिया तशरीफ रखते हैं और तशरीफ रखते हैं, हाथ पानी में डालते हैं, एक मछली निकालते हैं और मछली निकालकर सीढ़ियों पर फेंक देते हैं। मछली तड़पती है, तड़प कर जान दे देती है। तो आप फरमाते हैं ये मुवद्दत है। अल्लाह अल्लाह। उनसियत खत्म हो सकती है, मोहब्बत खत्म हो सकती है, इश्क खत्म हो सकता है। अदीदाने गिरामी मुवद्दत, तो पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो आप फरमाते हैं कि उनसियत नहीं है मछली को पानी से, वाह वाह। मोहब्बत नहीं है मछली को पानी से, इश्क नहीं है मछली को पानी से, बल्कि मुवद्दत है कि वो उसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकती। अल्लाह 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 अल्लाह।